हल्क के अंदर बहुत ताकत है और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। इस हफ्ते कुछ अजीब चीजें हुई। थॉर का रोल प्ले करने वाले क्रिस हेम्सवर्थ ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे उन्हें कोई बुरी खबर मिल गई है थॉर को लेकर। दूसरी तरफ मार्वल कॉमिक कॉन में क्या करने वाला है और आपको सुपरमैन के रन टाइम के बारे में पता चला? नहीं पता चला तो मैं क्या अंडे देने बैठा हूँ? आओ डिस्कस करें इस हफ्ते की ऑसम अपडेट्स। तो दोस्तों आपका स्वागत है सुपर न्यूज के नए एपिसोड में, जहां मैं आपको देता हूँ हफ्ते की ऑसम सुपर हीरो मूवीज और सीरीज की अपडेट्स एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। अब जैसा कि मैंने इंट्रो में अजीब राइमिंग के साथ आपको बताया कि इस हफ्ते थॉर का रोल प्ले करने वाले क्रिस हेम्सवर्थ ने एक वीडियो शेयर किया जिसका टाइटल उन्होंने डाला थैंक यू द लेगेसी ऑफ थॉर, जहां हमें उनकी थॉर की जर्नी का मोन्टाज दिखाया गया। पर इसके साथ साथ क्रिस हेम्सवर्थ ने ये भी एक स्टेटमेंट सामने रखी जहां वो कह रहे हैं कि थॉर को प्ले करना उनकी लाइफ के सबसे बड़े ऑनर्स में से एक है, जिसके अंत में उन्होंने ये भी कहा कि नेक्स्ट अप डूम्सडे। अब फैंस हैरान है कि डूम्सडे में सिर्फ क्रिस हेम्सवर्थ थोड़ी हैं, और भी एक्टर्स हैं, तो उन्होंने तो ऐसा कुछ लिखा नहीं। तो यहाँ क्रिस हेम्सवर्थ को ऐसा क्या पता चल गया जो वो ये सब लिख रहे हैं? ऐसा नॉर्मली किसी का कैरेक्टर जब मरता है तब लोग कहते हैं। अब क्या पता क्रिस हेम्सवर्थ के हाथों में डूम्सडे की स्क्रिप्ट आई हो जिसमें उन्होंने पढ़ लिया कि उनका कैरेक्टर मरने वाला है और वो भावुक होकर हमें थैंक यू कह रहे हैं। अब हमने इस बारे में बहुत पहले अपनी सुपर न्यूज वाले सेगमेंट में भी बात की थी कि डूम्सडे में सिर्फ थॉर नहीं बल्कि और भी कैरेक्टर्स मरेंगे। और कैरेक्टर्स क्या, सीक्रेट वॉर शुरू ही होगा मल्टीवर्स के खत्म होने से। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सबकी डेथ्स परमानेंट है। हाँ, एक चीज है कि जब मल्टीवर्स रिस्टोर होगा तो ऐसा हो सकता है कि कुछ कैरेक्टर्स के एक्टर्स वो ना रहे जो पहले थे, और इस केस में ऐसा हो सकता है कि क्रिस हेम्सवर्थ हमें आखिरी बार दिखे डूम्सडे में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्रिस हेम्सवर्थ थॉर को प्ले करने के 15 सालों को सेलिब्रेट करते हुए सबको थैंक यू बोल रहे हो। अब इसके बाद जो खबर सामने आ रही है वो बिल्कुल क्लियर है। मार्वल स्टूडियोज इस साल सैन डिएगो कॉमिक कॉन की हॉल एच प्रेजेंटेशन में हिस्सा नहीं ले रहा है। हाल फिलहाल मार्वल स्टूडियोज ने एवेंजर्स डूम्सडे को पहले मई 2026 से दिसंबर 2026 पर शिफ्ट किया, तो इसका सेंस बनता है कि मार्वल अभी लंदन में चल रही अपनी डूम्सडे की फिल्मिंग से कास्ट को उड़ाकर सैन डिएगो नहीं लाएगा। उससे अच्छा मार्वल अगले साल आएगा, वो भी ज्यादा बड़े धमाके के साथ। हालांकि कॉमिक कॉन में मार्वल कॉमिक्स और गेम्स के पैनल्स और इवेंट्स रहेंगे, जहां फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स जो कि कॉमिक कॉन के दौरान ही रिलीज होगी उसका भी बूथ देखने को मिलेगा। प्लस फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के एक्टर्स अभी सीसीएक्सपी मैक्सिको के फैन कन्वेंशन में भी दिखेंगे। इन सब के ऊपर ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि मार्वल सैन डिएगो कॉमिक कॉन में प्रेजेंट नहीं कर रहा। इससे पहले साल 2011, 2015, 2018, 2020, 2021 और हाल फिलहाल राइटर स्ट्राइक की वजह से 2023 में भी मार्वल ने हॉल एच में कुछ प्रेजेंट नहीं किया था। इन सब के ऊपर जो 2019 में जोर शोर से ब्लेड मूवी की अनाउंसमेंट हुई थी वो आज तक सामने नहीं आया। तो कॉमिक कॉन में मार्वल का ना आना उतनी चिंता की बात है नहीं। अब देखो, धूप में निकलने से हो जाता है टैन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सुपरमैन। इस गंदी राइम से भी गंदा रन टाइम सामने आया है इस हफ्ते सुपरमैन मूवी का। कुछ अनकंफर्म रिपोर्ट सामने आई कि सुपरमैन मूवी का रन टाइम 122 मिनट का है, जो कि इस मूवी को बाकी सुपरमैन मूवीज में दूसरी सबसे छोटी सुपरमैन मूवी बनाता है। पर थ्रेड पर जेम्स गन से जब इस रन टाइम की कंफर्मेशन मांगी गई तो उन्होंने कहा कि ये सच नहीं है। रन टाइम ऑलमोस्ट उनके पास है, पर अभी मूवी के 1-2 वीएफएक्स शॉट पर काम चल रहा है। हालांकि ये जो रन टाइम कहा जा रहा है ये सही रन टाइम नहीं है। अब इसका सेंस भी बनता है क्योंकि इस मूवी में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और 122 मिनट का रन टाइम कहीं से इस मूवी को जस्टिस नहीं दे पाएगा। हालांकि बॉक्स ऑफिस एनालिस्ट जो कि इस मूवी के लिए बॉक्स ऑफिस नंबर्स की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, वो नंबर्स इस मूवी को बहुत भयंकर जस्टिस दे रहा है। इंडस्ट्री इंसाइडर जेफ स्नाइडर ने बताया कि उन्होंने सुना है कि सुपरमैन 175 मिलियन डॉलर्स की ओपनिंग देख सकती है, जो कि अगर सच होता है तो ये डीसी की आज तक की सबसे बेस्ट ओपनिंग होगी। और सुपरमैन के ट्रेलर के सामने आने के बाद ऑडियंस का मूड भी इसी बात को सच करने की तरफ जा रहा है। अब अगली अपडेट भी डूम्सडे से ही है। तो इस वीक बहुत सारे सेट इमेजेस सामने आए हैं, लोकेशन और कैरेक्टर्स दोनों के ही। तो सबसे पहली सेट इमेज है ये, जो कि एक इंटेंस बैटल के आफ्टर मैच जैसा लग रहा है। अब इस सेट इमेज में हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये फाइट किसी तरह के कंपाउंड के अंदर हुई है, क्योंकि जो ग्रीन एरियाज हैं वो वेल ट्रिम्ड और स्ट्रक्चर्ड हैं एक गार्डन की तरह। तो ये एक्समैन या एवेंजर्स फैसिलिटी में से कोई एक जगह है। वहीं अगली सेट इमेज आई है डूम्सडे के सिनेमेटोग्राफर न्यूटन थॉमस साइगल की तरफ से, जिसे आप सब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब इसे देखकर हम साफ साफ बता सकते हैं कि ये शॉट वकांडा का है, क्योंकि इस फ्रेम के लेफ्ट साइड में हमें विंस्टन ड्यूक के अंबाकू दिख रहे हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये एक इमोशनल सीन होगा जहां वकांडा पर कोई क्राइसिस आ रहा है, या फिर ये किसी तरह का असेंबल रिक्वेस्ट वाला सीन होगा। अब अगली अपडेट भी डूम्सडे की तरफ से ही है। तो अभी हाल ही में बहरेन में एंथनी मैकी, टेनेक हुएटा, लिटिशिया राइट, सिमू लियो और विंस्टन ड्यूक देखे गए। पर इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये थी कि यहाँ पर कडेना और लिविन नाली भी थे, जिन्होंने ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर
में नमोरा और अटूमा का रोल प्ले किया था। तो इन तस्वीरों के बाद से ही फैंस अभी अंदाजा लगाने लग गए हैं कि इस मूवी में हमें नमोरा भी देखने को मिलेगी। वहीं जो एक्टर्स एक साथ देखे गए हैं वो कहीं ना कहीं सैम के एवेंजर्स की टीम जैसी दिख रही है, क्योंकि यहाँ सिमू लियू भी है और विंस्टन ड्यूक भी। तो इससे तो हम ये कह सकते हैं कि नमोर अपनी पूरी टालोकान के साथ एवेंजर्स का साथ देने आएगा, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है। वहीं अब जब हमने अपीयरेंस की बात करी है तो उड़ती उड़ती खबरें ये आ रही है कि डूम्सडे में सिल्वी भी होगी। तो सिल्वी का रोल प्ले करने वाली सोफिया डी मार्टिनो ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली, जिसे बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया, और उसमें उन्होंने खुद की एक तस्वीर डाली थी एक ब्लैक कैप पहने हुए, और कैप्शन में लिखा था प्लेग्राउंड्स, और वो फोटो कुछ इस तरह से खींची हुई थी जिससे पीछे का बैकग्राउंड ढक जाए। अब इस पिक्चर के सामने आते ही फैंस स्पेकुलेट करने लग गए कि सोफिया हमें डूम्सडे में दिखने वाली है, और इसका मेन कारण ये है कि यहाँ पे बैकग्राउंड छुपाने की कोशिश की जा रही है, और कहीं ना कहीं सिल्वी का डूम्सडे में दिखने का सेंस भी बनता है, क्योंकि जहाँ टीवीए इन्वॉल्व है वहाँ टीवीए से जुड़े कैरेक्टर्स भी तो होंगे, और अगर मानकर चलो डूम टीवीए पर अटैक करता है तो सिल्वी तो वहाँ जरूर होगी टीवीए को डिफेंड करने के लिए। इन सब के साथ साथ इस हफ्ते फैंटास्टिक फोर के रन टाइम की कंफर्मेशन हो गई है। इस मूवी का रन टाइम 130 मिनट्स का होने वाला है, जो कि सॉर्ट ऑफ डिसेंट है मार्वल मूवीज के लिए। पर इसके साथ साथ मूवी को लेकर कुछ रिएक्शन सामने आए। अभी हाल फिलहाल लॉस एंजलिस में मूवी की पब्लिक टेस्ट स्क्रीनिंग हुई, जहां सुनने में आ रहा है कि मूवी को ज्यादातर टेस्ट स्क्रीन ऑडियंस ने एवरेज कहा है। थोड़े बहुत लोगों ने इसे ग्रेट कहा, और मेनली सब गैलेक्टस की तारीफ कर रहे थे। अब ये थोड़ी सी चिंता की बात तो है, मार्वल की पिछली 4 में से 3 फिल्में फ्लॉप हो चुकी है। अभी थंडरबोल्ट्स की इतनी तारीफ होने के बाद भी मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स पर ये प्रेशर आ जाता है कि इसे बाकी मूवीज से बेहतर होना होगा। प्लस इस मार्वल मूवी की टक्कर जुलाई में डीसी की सुपरमैन मूवी से है, तो वहां अगर ये मूवी थोड़ी सी भी कमजोर साबित हुई तो मार्वल की डूबती नाव में हमें एक और छेद दिखने लगेगा। अब अगली खबर है मैन ऑफ स्टील 2 से। जी हाँ दोस्तों, वो मूवी जिसे जेम्स गन ने स्क्रैप कर दिया था। तो हैप्पी सैड कंफ्यूज पॉडकास्ट पर बात करते हुए मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग के डायरेक्टर क्रिस्टोफर मैक्वेरी ने बताया कि मैन ऑफ स्टील 2 मूवी कैसी होने वाली थी। उन्होंने बताया कि मैन ऑफ स्टील 2 की शुरुआत डिज्नी की अप मूवी जैसी होने वाली थी, जहां शुरू के 5 मिनट तक कोई डायलॉग्स नहीं होते, बस सुपरमैन के कैरेक्टर को सेटअप किया जा रहा होता। वहीं क्रिस्टोफर ने आगे बताया कि वो इस मूवी में ग्रीन लैंटर्न को लाने वाले थे, क्योंकि उन्हें ग्रीन लैंटर्न्स का कंसेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, और उसका और सुपरमैन का एक कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज और मोरल्स दिखाया जाता मूवी में, जिसके बाद दोनों हीरोज मिलकर काम करते। तो अब आप में से जिन लोगों को याद नहीं उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि ब्लैक एडम मूवी में जब हमें सुपरमैन दिखा था पोस्ट क्रेडिट सीन में, उसके बाद से मैन ऑफ स्टील 2 की कंफर्मेशन हो गई थी। इवन हेनरी कैविल ने खुद पोस्ट किया था कि वो वापस आ रहे हैं सुपरमैन के रोल में, पर इस न्यूज के आने के 10-15 दिन बाद ही लीडरशिप में चेंज होने की वजह से ये मूवी स्क्रैप कर दी गई। पर अब जो हो गया सो हो गया, तो पेंसिल के पीछे लगा होता है रबर, और ये थी इस हफ्ते की खबर। क्रिस हेम्सवर्थ के हम फैंस को कंफ्यूज करने से लेकर सुपरमैन के गलत रन टाइम तक, और डूम्सडे के सेट इमेजेस के सामने आने से लेकर फैंटास्टिक फोर के रन टाइम तक, ये हफ्ता एक्साइटिंग तो था। पर आप मुझे बताओ कि आपका क्या कहना है क्रिस हेम्सवर्थ के थैंक यू बोलने के ऊपर। आप मैन ऑफ स्टील 2 को लेकर कैसे थॉट्स रखते हो, और मार्वल स्टूडियोज का इस साल कॉमिक कॉन में ना आना क्या आपके लिए दुख की बात है? आओ कमेंट सेक्शन में माहौल को बनाए रखें। सुपर न्यूज का ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।